हमारे साथ रामनगर गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार रविंदर सिंह लड्डू जी हैं। जैसा आप जानते हैं कि गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंध कमेटी के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, उसी के तहत मैं इनके पास आया हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। आपके ही एक मेंबर ने आरोप लगाया कि एक मीटिंग के दौरान कल उसको मारने पीटने की धमकी दी गई। सबसे पहली बात कि गुरु घर की मर्यादा को रखते हुए गुरु घर में मीटिंग होती रहती है। जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर 100% गलत है। वहाँ और भी लोग थे, 20-22 लोग। वो आप जाके उनसे आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। कल ये था कि जो चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी, 3 साल के लिए होती है, और पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो उसमें सरदार गुरजीत सिंह को 2.5 साल लेट क्यों हुआ? 2.5 साल लेट होने का कारण है कि मेरा जब कार्यकाल 1.5 साल हो गया तो 1.5 साल होने के बाद हमने संगत में माइक लेके बोल दिया कि मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ, अब संगत सर्वोपरि है, जब चुनाव चाहती है वो करा ले। तो उसके लिए संगत ने कहा नहीं, कार्यकाल आपका सही चल रहा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुद्वारा जैसे चल रहा है चलने दीजिए। कुछ तुच्छ लोग हैं, 2-4 लोग जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो कि गुरु घर में राजनीति की कोई जगह नहीं है। अपना नेता बनना शौक होता है सबको, मगर गुरु घर में नेता कोई नहीं होता। गुरु घर में सेवा भाव से लोग आते हैं। चुनाव की तिथि कब रखी गई है? चुनाव की तिथि नहीं रखी गई है। हम लोगों ने 5 लोगों का संरक्षक, 6 लोगों का संरक्षक मंडल बनाया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ सरदार दलबीर सिंह, सरदार अमोलक सिंह, सरदार मनमोहन सिंह और सरदार यशपाल सिंह, सरदार मंजीत सिंह छाबड़ा और सरदार सुरेंद्र सिंह बगड़ू भी है, और वो हमारे संरक्षक मंडल है। हम लोगों ने कहा कि जो लोग चुनाव चाह रहे हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि गुरु महाराज के आगे पर्ची डाली जाए, जिसका आएगा नाम उसको सम्मान किया जाएगा। तो उन्होंने ये पास मतलब 2 लोग की पर्ची डाली हाँ, 2 लोग नहीं, 4 लोग डाल लें। हाँ। तो जो भी लोग सेवा करना चाह रहे हैं वो अपनी पर्ची को डाल लें, और जिसका आएगा नाम उसको सम्मानित किया जाएगा। सम्मान करके पूरी समूह साथ संगत। इसमें क्या, चुनाव में हम लोग बहुत कम संख्या में यहाँ हैं, 100 की भी संख्या पे नहीं है। तो ये जो है बनारस और मुगल सराय का कमेटी का गठन जो है सर्वसम्मति से होता है। रामनगर उनका 10% संगत नहीं है, जो कि हम लोग चुनाव करा। चुनाव होता था जब कोई ऐसा कार्यकाल था तो वो मजबूरी था कराना। इस बार समूह संगत का विचार है कि गुरु घर में पिछली बार जो चुनाव होता, आपको जानकारी होनी चाहिए संतोष जी, कि चुनाव हुआ और गुरु महाराज की कृपा देखिए कि चुनाव टाई हो गया, बराबर हो गया। हाँ, और सम्मान कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ कि अब 1.5 साल का कार्यकाल बांटा जाए। किसी की जीत और हार नहीं हुई, ना हमारी हुई ना उनकी हुई। और गुरु महाराज के आगे ही हम लोगों ने चिट बना के रखी। तो क्या, जिसकी चिट पहले उठेगी उसको जो है माला डाली जाएगी, उसको 1.5 साल कार्यकाल आगे दे। हमारे बड़े भाई सरदार गुरजीत सिंह थे, उनका नाम आया, कोई विरोध नहीं हुआ, सम्मान के साथ उनको प्रधानी का सौंपा गया। उनका कार्यकाल खत्म होता मुझे दिया गया। मैंने भी 1.5 साल गुरुद्वारा में खड़े होकर, संगत पूरी गवाह है, हमने बोल दिया कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, अब मैं संगत का दास हूँ, ना कि प्रधान हूँ। ठीक है, और संगत सर्वोपरि है, जब चाहे चुनाव करा सकती है, मगर संगत गुरुद्वारे की सेवा भाव को देख के, गुरुद्वारे को कार्यकाल को देख के कहते इसकी जरूरत नहीं, गुरुद्वारा हम लोग का सही ढंग से चल रहा है। एक हमारे माननीय जो बने हुए हैं सरदार कुलदीप सिंह जी, जो अपने को कहते हैं पंजाबी महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या 20 साल कोई संस्था अध्यक्ष रहता है? नहीं रहता। उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो उनके दुर्व्यवहार नहीं किया गया, वो अपनी टीम बनाया। गुरुद्वारे से अलग उनका एक संस्था है, वो गुरुद्वारे के जो गुरुपुरब आते हैं वो अपना हॉस्पिटल इधर उधर जाके शिविर लगा के गुरुपुरब मनाते हैं। उनका गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर लेना देना है तो वो आके गुरुद्वारे में कोई पर्ची नहीं कटाते रसीद की, ना किसी में भाग लेते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है गुरुद्वारे का। वो अपना एक पंजाबी महासभा बने हुए हैं, वो जो है अपने को अध्यक्ष कहलवाते। पूछे कि उनके अंदर क्या लोग हैं और कौन सदस्य हैं। हमारी तो पूरी संख्या, जो कल आपकी वीडियो में हमने सुना, सरदार मंजीत सिंह जो है मेरी टीम के उपाध्यक्ष थे, जो उन्होंने आरोप लगाया कि घपला हुआ है। पहले बताइए कि वो चंदा कितना दिए हैं साल भर में? 4 साल में उनसे रसीद मांग लाइए, जो कि रसीद दे के ही चंदा लिया जाता है। वो हिसाब जो मांग रहे हैं, जो खुद गलत हो वो हिसाब मांगेंगे गुरु घर का। और मेरी यह औकात है कि मैं गुरु घर का पैसा खाऊं। अगर ऐसा खाऊं तो जो
गुरु महाराज सजा देना चाहे दे, जो आरोप लगा के ये सब सरासर गलत है। जो इन्होंने भाजपा की भी नाम करके बदनामी की है, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया। जो इन्होंने वीडियो वायरल तो करके अभी पर्ची वाला ये तिथि कब रखा गया है? रखा गया है 4 तारीख को। इसी उस दिन, 4 हाँ, उस दिन गुरु महाराज का प्रकाश पर्व है, इसलिए रखा गया कि सब दुकानदार हैं, बिजी हैं, तो वो जो है कि ऐसा दिन रखा जाए कि जिस दिन समूह संगत गुरुद्वारे में बैठी हो, उनके सामने कोई ऐसा नहीं फिर वो कहेंगे कि अपने मन से उन्होंने बना दिया। उनका कहना कोई और नहीं है, और कहते हैं कि मैं काशी रत्न हूँ। काशी रत्न भी पैसा दे कुछ के लोगों लिया। का नाम जैसे वोटर लिस्ट बना है, लोगों का कहना है कि उसमें नाम नहीं रखा गया 18 साल के ऊपर। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, सबका नाम रखा है। जब वोटिंग होगी तब ना नाम रखा जाएगा। जब पर्ची वाली बात आ गई तो कोई भी 5 आदमी 4 आदमी दे सकता है, उनका सम्मान किया जाएगा। आपका कहने का मतलब चुनाव नहीं होगा, पर्ची निकाली जाएगी। ये पूरी सर्वसम्मति से पास हुआ। कल मैंने आपके वीडियो में देखा उनका जो स्टेटमेंट था कि मेरे साथ 15 हैं, 90 लोग हैं यहाँ पे। मैंने कल लिस्ट मैंने देखी, 90 की संख्या में यहाँ है, 100 भी नहीं है। आप उसका सर्वे करा सकते हैं। 90 में से वो कह रहे हैं कि 15-16 लोग मेरे साथ है। बताइए कि 64-65 लोग किनके साथ है? 64-65 की जो संख्या वो मेरे साथ है, जो कहती है कि पर्ची डाल के चुनाव होना चाहिए। तो वो 65 लोगों की बात मानी जाएगी कि 10 लोगों 15 लोगों की बात मानी जाएगी? और 10-15 लोगों में उन्हीं का खुद का परिवार है, न कि वो बिरादरी है, ना वो कोई बाहर के लोग नहीं। वो खुद अपनी संख्या जोड़ के अपने को 10-15 लोग बताना चाह रहे हैं। अगर लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो गुरुद्वारे के अंदर मैं आपको वादा करता हूँ, गुरु घर के अंदर जो उन्होंने जितने भी आरोप लगाए, गुरु ग्रंथ साहब जी पे हाथ रख के कह दें कि ये मेरे साथ हुआ है, और मैं उसकी सब बिरादरी को खड़ा करा के माफी मांगूंगा। ऐसा कोई काम नहीं हुआ